हेलो गाइस, बताएं भाई आप कहाँ गायब हैं? भाई सच बात ये है कि जो क्रिकेट की सूरत हाल है, आप भी कॉल पे बात कर रही थी, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था। हम्म। आज जो इंडिया ने किया है ना, मैं हम्म। कतई तौर पे इससे कोई उदास नहीं हूं, लेकिन उसने हमें हमारी औकात दिखा दी। ठीक है, मैं खुश हैसियत। नहीं हूँ क्योंकि पाकिस्तान ठीक है। कुछ ऐसा नहीं कर नहीं रहा। नहीं, बात सारी ये है कि एक वो टीम जो आपको 2-0 आपके ही मुल्क में मार के जाती है। हम्म। अच्छा, एक्सपेक्टेड था कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, हम्म। उसे इंडिया 2.5 दिन में फारिग कर देता है। हम्म। तो आप सोचे ना, आप कहाँ खड़े हैं। जिनसे आपने 2-0 मार खाई थी वो 2 दिन में अगले मुल्क में फारिग हो गए। हाँ, तो आप तसव्वुर करें कि आप कहाँ खड़े हैं। हम्म। अच्छा, रो रो के चिल्ला के शोर मचा के फर्क कोई नहीं पड़ रहा। ट्रू दैट। सही है, क्योंकि सोल्यूशन की तरफ हम जा ही नहीं रहे। आपका सोल्यूशन ही आपकी तरफ आपने जाना नहीं है, आपने सुननी नहीं है। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक वो एक आईसीसी का पैसा आ रहा है, आपकी जेब में पड़ा है, तो वो चलता रहेगा। अकाउंटेबिलिटी जब तक सिस्टम में नहीं आती ना, जब तक कोई आदमी जवाबदेह नहीं यार होता। इतनी क्रिकेट हो रही है, ठीक है पूरा वनडे टूर्नामेंट हो रहा है, मतलब आपने देखा है ना किस तरह से उससे हमें इतनी क्रिकेट नई लाने का मौका मिलेगा, इतने नए प्लेयर्स मिलेंगे। भाई, भाग खुल मुझे जाएंगे पाकिस्तान की नए क्रिकेट के। प्लेयर्स पुराने प्लेयर्स की बात ही नहीं है, क्योंकि मेरा पैशन है क्रिकेट देखना। मैं सारी दुनिया की क्रिकेट देख रहा होता हूँ। अभी आप खवातीन के क्रिकेट में भी देखें, स्कॉटलैंड आपको मार रहा है। ये वो मुल्क हैं जो आगे आना शुरू हो गए हैं। नहीं तो ठीक हमारा है। एफर्ट तो देखे ना, ठीक हमारा है। एफर्ट जीरो है। वी आप आर नॉट सर, डायरेक्टिंग आवर आप एफर्ट्स इन द राइट आपकी वे। एफर्ट है ही नहीं ना। हाँ। आपकी एफर्ट इसलिए नहीं है ना, क्योंकि आप रियलाइज ही नहीं कर रहे कि दुनिया कहाँ चली गई। फिटनेस टेस्ट में भी आपके मुनाफकत होती है। हम्म। कुछ जगहों पे लड़कों को पास कराया जाता है। ये मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। कुछ तो जगहों पे आपने बहुत से अच्छे बच्चे उनको फेल कर दिया। हम्म। हम्म। आपको पता ही नहीं है आप करना क्या चाह रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं है। आप मैचेस करा रहे हैं, आप कराते रहे, क्रिकेट बढ़ाते रहे, हम्म। बट क्वालिटी क्रिकेट नहीं होगी जब तक आप सही तरीके से क्रिकेट को चलाएंगे नहीं। क्राइटेरिया तय नहीं है किस तरह से क्रिकेट को लेके जाना है। क्लब क्रिकेट की कोई सिम्प तय नहीं है। आप एक इवेंट कराते हैं, उसके लेकिन बाद रात खत्म हो जाती है। मुझे ये बताएं, जो अभी हम तो बीच में शो नहीं कर रहे थे लेकिन इतनी सारी अपडेट्स आ रही थी। अब रिजवान ने जो बात की कि भाई मेंटल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। जिस तरह से फिर उसके बाद फखर जमान ने ये बात बोली कि पता ही नहीं होता, कभी मुझे एक लीग से मना कर दिया जाता है, टीम में भी मुझे नहीं खिलाया जाता, फिर टीम में खिलाया जाता है, मुझे मेरे नंबर पे नहीं खिलाया जाता। तो भाई, और फिर अच्छा एक और चीज, ये आई थिंक रिजवान ने ये बात की कि इवेंचुअली मलबा जो है ना आके प्लेयर पे गिर जाता है। आई थिंक आई अग्री टू दैट। डू यू अग्री टू दिस? अच्छा, मैं इससे मुझे 100% मुझे अग्री। मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन, क्या सर्जरी की बात हो रही होती थी, हम्म। या उसकी बहुत जल्द कुछ होने वाला है। किसकी सर्जरी होनी कुछ है? कुछ मैनेजमेंट में होनी है, एंकर्स में, वो सॉरी नहीं नहीं, प्लेयर्स में होनी ये है जो या कुछ मैनेजमेंट में ये होनी है? कुछ जो फखर ने कहा है, ये जो शिकायतें हैं, हम्म। इस पे कुछ सख्त डिसीजन होने जा रहे मैं हैं। कह रही हूँ कुछ लोगों फवाद की भाई। छुट्टी भी होने जा रही है। अच्छा, किसकी छुट्टी लेकिन होगी मैं बताएं। ये नहीं बता रहा सकता अभी इनसाइड आपको, न्यूज क्योंकि दे दें। देखें नहीं, मैं उस तरह वाला तो हूं नहीं, हवाई चलाऊ कि किसी का वो नाम भैया लेके ना चलाऊं। कहकर ठीक चला है, दें। बट मुझे ये पता है कि ऊपर लेवल पे टॉप मैनेजमेंट में लोगों की छुट्टी होने वाली है। उससे क्या होगा? ठीक है। अब देखना ये है कि कौन आता है। ठीक है, पहला सवाल तो ये अच्छा है। ठीक है। साथ साथ ये है कि अगर पहली बार, देखिए, चेयरमैन से हम इख्तलाफ भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट मसला ये कि पिछले 3-4 सालों से चेयरमैन ही चेंज हो रहा है। हम्म। चेयरमैन को जो नीचे चलाने चेयरमैन की वाले हैं, सर्जरी हुई। वो तो खेल खेल रहे होते हैं। हम्म। तो लेट्स सी कि अगर ये जो चेंजेस सुनने में आ रही हैं, होती हैं, हम्म। उसका क्या हल निकलता है। बट स्टिल मेरा अभी तक। कहना ये है हाँ। कि जब तक आप इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि आप compete कर रहे हैं दुनिया से, और साथ साथ आपने अब ये जो इवेंट हुआ था वनडे कप, ये भी देख लिया कि कहाँ दुनिया क्रिकेट खेल रही है और कहाँ कैसी क्रिकेट हमारे यहाँ हो रही है। हमारी अप्रोच क्या है, क्रिकेट आपको किस तरह की, जैसी क्रिकेट आप प्रोड्यूस करवाएंगे वैसे ही प्लेयर्स भी उसमें से निकलेंगे, तो ऑब्वियसली चलेंगे तो हमारे। बट आपको नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब को मैं निकाल दूं, आई एम नॉट पुटिंग अ ब्लेम ऑन हिम और समथिंग, अभी अब हम उस लेवल पर जाएंगे मे बी समवेयर, लेकिन अभी तक जो हायरिंग्स हुई है, अभी तक जिसने जिसको रिप्लेस किया, जिसकी जगह पर जो भी आया है, आप उस बंदे से सेटिस्फाइड है?
कि यार इसकी जगह पर आकर इसने इसको रिप्लेस कर दिया, मार्केटिंग में या मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में या कोचेस में। आप मुतमईन हैं जिन लोगों को हटा के जिस देखिए, दूसरे को लेकर आए? मुतमईन की बात तो नहीं है, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आप अगर किसी को भी लेके आते हैं तो उसकी वो वाहिद जॉब होनी चाहिए। अगर कोई आदमी मेंटोर के तौर पे आता है या कोच के तौर पे आता है तो फिर उसने उसके साथ काम करना है जब आप एक ठीक ठाक पैसे और दे उसने दें। कोच का ही काम लेकिन करना है। लेकिन अगर वो इस काम के साथ और काम कर रहा है हाँ, तो वो ज्यादती है। ठीक है, सही ये नहीं होना चाहिए। सही। और ये खिलाड़ी को भी जो जो ये इस जॉब पे आ रहा है सोचना चाहिए कि अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो यार अपनी पैसों के लिए इज्जत क्यों खराब कर रहे हैं। सही। क्योंकि बात सारी है, हर आदमी जो है ना वो खड़ा हो जाता है कि जी मुल्क की खिदमत के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। लेकिन ये तरीका कुछ नहीं है ना। इनिशिएटिव तो ले रहे हैं लेकिन ये लोग अभी। तरीका तो नहीं है ना कि यार आप इवेंट के दौरान छोड़ के चले जाएं या फिर साथ साथ अपने दूसरे असाइनमेंट भी करते आप रहें। इतना फ्री अगर हैंड ये देते पाँच हैं ना, मिनट नहीं सर, वो तो आप इतना फ्री हैंड देते हैं ना, मुझे बताए ना आपके पीएसएल में जो लोग आते हैं आधा अधूरी चीजें छोड़ के चले जाते हैं, चाहे वो प्लेयर्स होते हाँ, हैं। तो उसमें वो अब जब आप अपने घर का आप इवेंट कर रहे हैं और उसमें से कुछ मेंटोर्स उठ के चले गए, तो किसकी जिम्मेदारी थी ये मेक श्योर करना कि भाई ये मेंटोर कैसे तो चला उसमें गया? बोर्ड की भी कोताही है ना। तो मैं यही कह रही बोर्ड हूँ। की कोताही है बहुत बड़ी। आप देखें ना, दूसरा मैं भी देख रहा था, बहुत ज्यादा हसनैन की वीडियो चल रही है हाँ कि बहुत कि अच्छा एक ने किया। किया और एक हाँ गोरों ने के साथ काम किया। हाँ कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि हसनैन को का एक्शन इलीगल करार दे दिया गया था। हम्म, वो जो दोबारा ठीक हुआ, जो एनसीए में उमर रशीद उनके साथ थे, वो पाकिस्तानी ही हैं, इसी मुल्क के हैं, उन्होंने काम किया, पीसीबी ने वीडियोस भी बनाई थी, तो अपनी प्रोडक्ट को क्यों नहीं मशहूर किया? या तो उन्होंने गलत किया था, जब अगर उन्होंने एक काम किया दोबारा उसे सही किया और दोबारा आया, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड गया है ना, तो वो जो प्रोसेस था उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? गोरों ने अब हसनैन का चूरन बेच दिया है। अब वो उस चूरन पे पूरी इनिंग खेलेंगे, कमाएंगे कि जी अब जो उसकी और परफॉर्मेंस है बहुत सारे हमने लोग बनाया है। आएंगे। हाँ हाँ, लेकिन आपके मुल्क में भी तो लोगों ने हसनैन के साथ काम किया ना। जब वो हैदराबाद से खेल रहा था तो हैदराबाद में भी किसी कोच ने काम किया होगा। सही ठीक है, आगे तक हुआ होगा। सही फिर उसके बाद जब उसका एक्शन गलत करार दिया फिर काम हुआ, वो सही। नहीं। तो आप अपनी चीजों को सेल नहीं कर पाते। साथ साथ ये है कि आप जब तक एक तरीकाकार तय नहीं करेंगे, एक प्लान नहीं बनाएंगे, शॉर्ट टर्म प्लान ये है, लॉन्ग टर्म प्लान ये है, आप चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा, जिस किस्म की इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है वो ना रनजों के लिए हो रही है ना एवरेज के लिए हो रही है, वो सिर्फ एक चीज के लिए हो रही है, जीत जीत या के हार। लिए। ट्रू दैट। तो जीत की आपकी जब तक एक तरीकाकार नहीं आएगा कि भाई आपने 350 रन करने, 400 रन करने, चेस करने, जो अच्छा बैटर है, जो अच्छा बॉलर है, जो आपको जितवाए के देगा वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होगा। अब ये नाम अगर आपका है और आप नहीं जितवा सकते कोई भी, तो फिर आपकी टीम में जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर हारना ही है तो भैया फिर किसी नए को अच्छा, ट्राई इसको करके जो हारो। आप ये बात कर रहे हैं ना कि आपने जीत के लिए जाना होता है, जिस माइंडसेट के साथ आप मैदान में उतरते हैं, मुझे ऐसा लगता है उसी पे डिपेंड करता है कि आपका स्ट्राइक रेट क्या होगा और आपने कितनी तेजी और कितना स्लो खेलना है। मुझे ऐसा लगता है गेम पल पल में बदल रही होती है, वही मोमेंट जो होती है वो वेरी मोमेंट ये डिसाइड करती है कि किस प्लेयर ने किस स्ट्राइक रेट के साथ उस वक्त उसको कितने रन की एक ओवर में जरूरत है, उसने वो रन कैसे अटेन करनी है। वो नेचुरली आपके जो आपका स्ट्राइक रेट है, आपका प्लेइंग स्टाइल जो है, उसको एफिशिएंट और इनएफिशिएंट प्रूव करता है बाद में। अब हमारे यहाँ जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये हो रहा है कि हम अभी भी पता नहीं 1980 या 1900 पता नहीं कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरते हैं कि जी अगर ड्रेसिंग रूम में डिसाइड हो गया है कि हमने जल्दी खेलना है तो सारे जल्दी में आउट हुए जा रहे हैं। कोई आपको लॉजिक नजर नहीं आएगी कि किस तरफ खेल रहा है, कौन क्या खेल रहा है, अपना नेचुरल गेम क्यों नहीं खेल रहा, क्यों पागल हुआ पड़ा हुआ है कोई प्लेयर। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर कि भाई भाई स्टिक टू द असल गेम, में स्टिक टू द प्रॉब्लम गेम। सारी तो है वो कि हम पता नहीं कौन सी भाई क्रिकेट खेल रहे ये हैं। तैयारी आपकी नीचे से होती है, फिर आप ऊपर जाके उस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं ना। जब आप क्लब लेवल पे या आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फर्स्ट क्लास लेवल पे या जो लिस्ट ए क्रिकेट है उसमें इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हमारा सिस्टम आपको सेल्फिश बनाता है क्योंकि हमारी सिलेक्शन होती है जो सबसे ज्यादा रन्स करेगा, जो सबसे ज्यादा आउट करेगा। कोचेस तो को वो हमेशा मोस्टली बोलते हैं कि देखिए, उसकी वजह मैदान में बहुत कम लोग देखने जाते हैं मैच, सिलेक्शन होती है इस पे, तो वो सेल्फिश बनाता है। सही बस मुझे टीम हारे या जीते मुझे अपनी परफॉर्मेंस देनी है। सही। जब आप सिलेक्शन इस पे एक बार ये चेंज कर देंगे, लड़के चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो यही चीज़ है। बाकी इंग्लैंड की सीरीज आ रही है मेरे ख्याल से, अब दोबारा शो में मिलते हैं, बात करेंगे उस चीज़ पे। आज के लिए इतना काफ़ी। और इंडिया की जितनी तारीफ की जाए कम है। इंडिया
अब उस सतह पे जाता जा रहा है जहां मैं अपने बचपन में वेस्ट इंडीज को देखता था कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता था। तो इंडिया उस लेवल पे जाता जा रहा है और इंडिया कोई उसकी तारीफ बनती है। और इतना आसान इसलिए नहीं होगा। व्हाट वेस्ट इंडीज से जो गलती हुई एक लेवल पर आके, दे डिड नॉट इवॉल्व। इंडिया इज नहीं, फिर कॉन्स्टेंटली नहीं, देखिए उसके बाद मसला से एक और चीज ये कि अब तो इतनी टीम तैयारियां कर ली है ना कि वही चीज है, अब वो है ही नहीं। तो चलें जी, वेल डन, बाय बाय।